जैव भूगोल में आज हम जैव भूगोलवेत्ता ग्राइम ने पौधों का पारिस्थितिकी वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ग्राइम्स क्लासिफिकेशन। ये वातावरण के दो बाह्य कारकों पर आधारित है। अमेरिकन जो जैव भूगोलवेत्ता ग्राइम ने जो पारिस्थितिकी वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो उनके अनुसार किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति का संगठन उस क्षेत्र के दो कारकों स्ट्रेस और डिस्टरबेंस, दबाव और बाधक की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। दबाव कारकों में नमी की कमी, सौर विकिरण की कमी, खनिज पोषकों की अपर्याप्तता, सूखा, अतिवृष्टि इत्यादि फैक्टर आते हैं जो कि पौधों की वृद्धि को सीमित करते हैं, जिसके फलस्वरूप बायोमास का उत्पादन कम होता है। दूसरा कारक बाधक, जो कि जैव भार को नष्ट करता है। ये मानवीय हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है। मानवीय में जैसे पशुचारण, लकड़ी जलाना, पेड़ों को काटना आदि। प्राकृतिक शाकाहारियों की जनसंख्या का बढ़ना, वनों में आग लगना, पौधों की कुछ जातियों में बीमारी का फैलना आदि हो सकते हैं। यानी प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों हो सकते हैं बाधक। वे पौधे जो कि दबाव और बाधक के प्रभाव को सहन नहीं कर सकते, वो जल्दी खत्म हो जाते हैं और कुछ समय बाद उनकी प्रजाति विलुप्त हो जाती है। दूसरी ओर वे पौधे जो कि उपयुक्त कारकों में से किसी एक को सहन कर सकते हैं, यानी दबाव और बाधक में से, वे वृद्धि करते हैं। इस प्रकार के पौधे तीन तरह के होते हैं। पहला है प्रतिस्पर्धी, फिर है आपका दबाव सहन शक्ति वाले पौधे, फिर है आपका आदिम या जंगली पौधे जिसे कह सकते हैं, या रूडेरल जिसे कह सकते हैं। पहला जो अपना है प्रतिस्पर्धी, इन पौधों में बाधक और दबाव दोनों की तीव्रता कम होती है। ये पौधे सामान्यतः शाकीय झाड़ियां और वृक्ष होते हैं जिनमें पत्तियों की सघन वृद्धि होती है और ऊपरी भाग में फैल जाते हैं। प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया में जो पौधे तेज गति से वृद्धि करते हैं, दूसरे धीमी वृद्धि वाले पौधों को विलुप्त करते जाते हैं। बड़े वृक्ष जिनका बढ़ता हुआ जड़ों और पत्तियों का क्षेत्र बढ़ता जाता है और धीरे धीरे छोटे पौधों और झाड़ियों को विलुप्त करते जाते हैं। यानी बड़ा जो है वो पनपता रहेगा वृक्ष, और छोटे पौधे हैं वो नष्ट होते जाएंगे। फिर है दबाव सहन शक्ति वाले पौधे। बाधक की निम्न तीव्रता और दबाव की उच्च तीव्रता वाली पर्यावरणीय दशाओं में ये पौधे उगते हैं। ये पौधे जल, न्यूट्रिएंट्स और सूर्य प्रकाश की कमी वाले दशा में पाए जाते हैं, यानी वहाँ उगते हैं। प्राकृतिक वातावरण के द्वारा उत्पन्न दबाव को
सहन करने के लिए ये पौधे कई प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे आर्कटिक टुंड्रा प्रदेशों में बहुत ज़्यादा ठंड के कारण पौधे बौने होते हैं। इसी तरह से कोणधारी वनों के क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो सुई के आकार में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी नुकीली होती हैं। शुष्क प्रदेशों में जल की कमी के कारण या तो पौधे की पत्तियां छोटी होती हैं या वे कांटों के रूप में ही परिवर्तित हो जाती हैं। भूमध्य रेखीय जलवायु वाले प्रदेशों में वृक्षों के तने मांसल अथवा छालदार होते हैं। ये दबाव सहन शक्ति वाले पौधे सबसे छोटे पौधे एल्गी और लाइकेन से लेकर बड़े वृक्षों में विस्तृत स्तर पर रूपांतरण को दर्शाते हैं। यानी इनमें जिस वातावरण में ये रह रहे हैं उसी हिसाब से परिवर्तन हो जाता है दबाव सहन शक्ति वाले पौधे जो हैं। फिर आता है आदिम या जंगली या रूडेरल जो हैं, रूडेरल्स। इसमें क्या होगा, ये पौधे बाधक की उच्च तीव्रता और दबाव की कम तीव्रता। दबाव सहन शक्ति वाले में क्या था, बाधक की निम्न तीव्रता और दबाव की उच्च तीव्रता। यहाँ पे उल्टा है, बाधक की उच्च तीव्रता और दबाव की कम तीव्रता वाली वातावरणीय दशाओं में उगते हैं। ये पौधे मानवीय हस्तक्षेपों से प्रभावित होते हैं। पशुचारण के कारण इनका अस्तित्व संकट में होता है। ये पौधे ऐसे सुरक्षित स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ मानवीय एवं पशुओं का हस्तक्षेप नहीं हो पाता है। जैसे कोई भी डिमोलिस्ड, या आप कह सकते हो कि मानवीय आवास के खंडरों में, सड़क के किनारों पर जो अनुपयुक्त भूमि है उन पे, मानवीय आवासों के पास बेकार पड़ी ज़मीन पर, पत्थर के ढेरों में आदि स्थानों पे पौधे पाए जाते हैं। ये पौधे कम ऊंचाई के हर्ब्स होते हैं जो कि अधिकांशतः एक वर्षीय होते हैं। एक ही मौसम में जीवन चक्र को पूरा करने के कारण इन पौधों की वृद्धि दर अधिक होती है। अब ये तीनों प्रकार के अतिरिक्त दबाव और बाधक की मध्यवर्ती स्थितियों में पौधों के कई जीवन रूप पाए जाते हैं। ग्राइम के मॉडल के अनुसार ये कहा जा सकता है कि त्रिभुज का केंद्रीय स्थान सबसे उपयुक्त है, जहाँ तीनों प्रकार के पौधे, कौन से, प्रतिस्पर्धी, दबाव सहन शक्ति वाले और रूडेरल, ये तीनों उग सकते हैं। 50% दबाव और 50% प्रतिस्पर्धा वाली स्थितियों में प्रतिस्पर्धी और दबाव सहन शक्ति वाले पौधे उगेंगे। 50% बाधक और 50% दबाव वाली दशाओं में प्रतिस्पर्धी और रूडेरल पौधे पाए जाएंगे। इसी प्रकार कई दशाएं हो सकती हैं जिनमें केवल प्रतिस्पर्धी अथवा दबाव सहन शक्ति वाले और रूडेरल पौधे क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। पादप जातियां जो कि प्रतिस्पर्धा अथवा दबाव और बाधक की उच्च तीव्रता में पाई जाती है, पुनरुद्भवन के कई प्रकारों को अपनाती है, जो कि पौधों की प्रौढ़ावस्था अथवा तरुण अवस्था में कार्य कर सकती है। और ये जो है पुनरुद्भवन की क्रिया,
ये निम्न प्रकार से हो सकती है या निम्नलिखित के द्वारा, ये जो अभी अपन डिस्कस करेंगे उनके द्वारा हो सकती है। पहला क्या था? वनस्पतियों का प्रसार जैसे घास में होता है। मौसमी वृद्धि करना, जैसे वर्षा ऋतु में हम देखते हैं कि बहुत सारे पौधों की वृद्धि हो जाती है। साग के पौधों की वृद्धि होना। गर्मियों में मरुस्थलों में बीजों के द्वारा परकीर्णन होना। ग्राइम का मॉडल किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश के जीवन रूपों का व्यापक दृश्य दर्शाता है। ये मॉडल पर्यावरण के साथ संबंधों की व्याख्या भी करता है, किंतु प्रकृति में हमेशा ऐसा होता नहीं। किसी बीहड़ क्षेत्र में केवल प्रतिस्पर्धी अथवा दबाव सहन शक्ति वाले अथवा रुडेरल पौधे ही उगें, ऐसा हमेशा नहीं होता। किसी भी पादप समुदाय की जटिल संरचना होती है जिसे दबाव और बाधक के प्रतिशत की ज्यामितीय द्वारा समझना मुश्किल है। किसी क्षेत्र में पादप जातियों की जटिलता के लिए माइक्रो क्लाइमेट मॉडिफिकेशन जिम्मेदार हैं, जो कि तापमान प्रवणता, आर्द्रता परिवर्तन, प्रकाश तीव्रता और वायु के बहने के प्रतिरूपों से नियंत्रित होते हैं। और ग्राइम का मॉडल किसी क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर शहरी जलवायु के प्रभावों का भी वर्णन नहीं करता है। ये था अपना ग्राइम का जो पारिस्थितिकी वर्गीकरण उन्होंने प्रस्तुत किया है वो।